तो अब स्टार्ट करते हैं इसका क्विक रिव्यू। और जो सबसे बड़ी खास बात है इसकी जो है माइलेज। बस इसके अंदर जो सबसे मेन मेरे को जो प्रॉब्लम लगी है ये वाला एरिया है, ये पूरा खाली पड़ा है। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज वो टाइम आ गया है जिसके अंदर हम इस स्कूटी का करेंगे ओनरशिप रिव्यू, जो सर्विस से पहले है, क्योंकि अब ये अराउंड 400 प्लस कितनी 440 किलोमीटर चल गई है। तो इसका मैं सोचा एक रिव्यू कर दूंगा, जो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं इसका एक रिव्यू करूंगा 400-500 के आसपास। तो ये 440 हो चुकी है अभी। कि ये क्या एवरेज थी है, इसमें क्या माइलेज है, इसके सेफ्टी फीचर्स क्या इसके अंदर हमें अच्छा लगा, जो भी है वो उसके बारे में इसके बात करते हैं। तो अभी वहाँ निकलते हैं, आगे जाके बात करूँगा इसके बारे में। चलो आपको डायरेक्ट मैं वहीं मिलता हूँ। भाई लेजर वैली के पास तो आ गए हैं, लेकिन यहाँ पर अभी कोई ऐसा एरिया है जिधर जाकर हम जाके एकदम शांत एरिया के अंदर जाके इसका रिव्यू दे सके। कि केओडी की पार्किंग है, वहाँ जाके देखते हैं कि वहाँ पर जगह मिल जाए। भाई जैसे ये वाला एरिया है, ये पूरा खाली पड़ा है, यहाँ पर कर देता हूँ पर रिव्यू। देखते क्या हुआ। ऐसा केओडी एक टाइम पे क्या चला करता था और अब सब बंद पड़ा है। ये बैठे हमारे गुरुजी। गाड़ी से आए हो, क्या बात है अमीरी। ये तो करें स्टार्ट। यामा रेज ZR आज इसका रिव्यू करने के लिए हम यहाँ आए हैं और इसके अंदर जो फीचर्स हैं वो बताएंगे। और जो सबसे बड़ी खास बात है इसकी जो है माइलेज और इंडिया की फर्स्ट हाइब्रिड स्कूटी। तो अब स्टार्ट करते हैं इसका क्विक रिव्यू, क्योंकि मैंने 500 किलोमीटर चलाई है इसको। आपको क्यों परचेज़ करनी चाहिए, क्यों मैंने परचेज़ करी है इसे, उसके बारे में बात करेंगे। पहली बात तो ये है कि ये यामा ने सबसे पहली इंडिया के अंदर फर्स्ट स्कूटी है जो हाइब्रिड है FI सेगमेंट के ऊपर। दूसरा ऐप कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है इसकी। तीसरी माइलेज और लुक वाइज इस प्राइस रेंज के अंदर में और भी कोई बाइक भी आ सकती थी मेरी 120 के अंदर, और बाकी स्कूटी से भी बहुत अलग है ये, क्योंकि इसका वेट है टोटल 99 किलो इसका वेट है टोटल। तो ये यामा की पहली हाइब्रिड है और इंडिया के अंदर भी ये फर्स्ट पहली स्कूटी है जो हाइब्रिड है, यामा ने ही निकाली है। और मेरा लेने का जो कारण था वो भी हाइब्रिड होने के कारण ही मैंने इस स्कूटी को परचेज़ करा था, क्योंकि ये 80% पेट्रोल और 20% ये मोटर पे चलती है, जो इसकी हाइब्रिड होने का कारण है। और इसकी परफॉर्मेंस और माइलेज के अंदर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है। दूसरी चीज़ इसके अंदर जो LED है वो भी बेस्ट है। और हाइब्रिड का सबसे बड़ा बेनिफिट आता है आपको इकोनॉमी के अंदर, कि अगर आप सिटी राइड करते हो या आप एक लिमिटेड उसके डिस्टेंस करते हो तो उसके अंदर हाइब्रिड आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देती है। ये कारण था मेरे को ये स्कूटी लेने का। और मैंने और भी कंपनी की स्कूटी देखी थी, लेकिन मेरे को जब इसके बारे में पता चला और माइलेज के बारे में पता चला तो मैंने बिना सोचे समझे ये स्कूटी ले ली थी। क्योंकि ये क्विक रिव्यू है, इसके बारे में बता देता हूँ। कि सबसे पहले मैं बताता हूँ इसके फीचर्स के बारे में, कि इसका डिजिटल एनालॉग है। उसके बाद इसके अंदर ऐप कनेक्टिविटी आपको मिलती है। एक इसके अंदर स्विच है जो असिस्ट करता है आपके ट्रैफिक के अंदर, कि यह है कि आप अगर 6 सेकंड से ज़्यादा आप खड़े होते हो, जैसे कि हमारे को दोस्त मिल गया, हम खड़े हो गए, बात करने में लग गए या रेड लाइट पे खड़े हैं, तो 6 सेकंड में ऑटो कट हो जाती है। और उसे स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं, दोबारा सेल्फ नहीं दबाना, बस हल्के से रेस देनी है, स्कूटी दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। दूसरी चीज़ आती है इसके डिस्क ब्रेक। डिस्क ब्रेक के अंदर ये है कि अगर आप अचानक ब्रेक मारते हो तो ड्यूल चैनल अपना आप ही बैक साइड वाला भी ब्रेक कुछ लिमिट तक वो अपना आप ही दबने लग जाता है। इसका जो मेन फीचर है, अगर आपने स्कूटी स्टार्ट कर रखी है, अगर मैं साइड स्टैंड लगा दिया तो ये बंद हो जाएगी, और अब स्टार्ट करने की कोशिश करूँगा तो भी स्टार्ट नहीं होगी। ऐसे ही एक फीचर ये है, अगर बाई चांस आप गिर जाते हो, 30 डिग्री से ज़्यादा नीचे गिरती है स्कूटी, तो ये अपना आप ही ऑफ हो जाती है। कई बार क्या होता है स्कूटी ऑफ नहीं होती, अचानक भी उठाते हैं तो रेस दब जाती है। बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। तो इससे पहले मैं बाइक चलाया करता था, पहली बार मैंने स्कूटी ली है
और इसके राइड करी है, तो मुझे कोई ऐसा परफॉर्मेंस में फील नहीं आया कि मैं कोई कम सीसी की चीज़ चला रहा हूँ, क्योंकि ये 125 सीसी की स्कूटी है। लेकिन हाँ, बाइक का कंफर्ट, बाइक का पिकअप मैच नहीं कर सकती, वो बात है। दूसरी चीज़, ये 8.2 bhp पे है, जिसके वजह से इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। ग्राउंड क्लियरेंस भी ठीक है इसका, कि स्पीड ब्रेकर वगैरह पे नहीं भिड़ती। बाकी रही इसकी ब्रेकिंग इसकी बहुत अच्छी है, कि अगर आप 40-50 या उससे ऊपर पे ब्रेक मारते हो सडनली दोनों, तो ये स्कूटी की तरह पहले लैग मारा करती थी, तो अब ये एकदम स्ट्रेट जाके ही ब्रेक लगते हैं। पहले क्या होता था, ब्रेक मारे तो स्कूटी घूम जाया करती थी। और पिकअप एकदम इंस्टेंट उठाती है, ये एक ही दम चाहे आपने पिकअप दिया उठा लेगी। क्योंकि स्कूटी का सबसे बड़ी दिक्कत होया करती थी ओवरटेकिंग में, कि अगर आप ओवरटेक करा करते हैं वो धीरे धीरे रेस उठाती थी ये, लेकिन हाँ ये एकदम सीधा खींचती है। तो इसके अंदर मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि हाँ कम पावर है मेरे पास, पावर अच्छी है, सारी चीज़ें। बस हाँ, गड्ढों के अंदर फील होता है मुझे कि छोटा गड्ढा भी आता है तो वो भी महसूस होता है टायर छोटे होने की वजह से। तो अब करते हैं इसके सबसे मेन चीज़, जिस चीज़ के लिए मैंने ये स्कूटी खरीदी थी, वो है माइलेज। मैंने इसे सिटी के अंदर राइड किया है, भरपूर ट्रैफिक जो कहते हैं खड़ा ट्रैफिक, उसके अंदर भी, तो इसने मुझे 60+ ही एवरेज दी है। और जब मैंने इसे हाईवे पे चलाया है कंटिन्यूसली 50 to 60 की स्पीड, क्योंकि इसकी अभी तक पहली सर्विस नहीं हुई है, तो मैंने इसे 50 to 60 किलोमीटर की स्पीड से चलाया था, तो इसने मुझे 70 to 75 के अराउंड इसने मुझे माइलेज दी है। तो उस चीज़ को देख के मैं बहुत खुश था, क्योंकि कंपनी ने भी मुझे बताया था कि माइलेज अच्छी है। और इसकी डिटेल वीडियो जो मैं बताऊंगा वो जब बताऊंगा जब इसकी पहली सर्विस हो जाए, क्योंकि उसके बाद शायद इसकी माइलेज और ज़्यादा हो जाए। और इसको टॉप स्पीड पे भी भगा के देखेंगे एक बार इसकी टॉप स्पीड कितनी है। और 80, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप लॉन्ग रूट पे जा रहे हो, लॉन्ग राइड पे जा रहे हो, तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप 60 चलाओगे, मिनिमम 80 की स्पीड तो आपको चाहिए। तो उसके ऊपर ये क्या एवरेज निकाल के देती है, उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाई जाएगी। बस इसके अंदर जो सबसे मेन मेरे को जो प्रॉब्लम लगी है वो लगी है इसका फ्यूल टैंक। क्योंकि अगर आपको इसको फ्यूल भरवाना है तो आपको उतरना पड़ेगा, और आपने अगर पीछे लगेज बांध रखा है या कुछ है तो पूरा उतारना पड़ेगा, और उसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अगर इसके अंदर बाहर अगर आपका कैप दे दिया जाता फ्यूल के लिए बाहर से ही, तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये रहता कि आप कंफर्ट रहते। और इसका जो माइनस ड्रॉप बैक है वो यही है, बाकी पूरी बॉडी फाइबर है। बस ये नकल्स हैं जो थोड़ा बहुत पार्ट है जो मेटल होगा। हाइट क्लियरेंस भी इसकी बहुत अच्छी है, कि शॉर्ट हाइट लॉन्ग हाइट। अब जैसे कि मेरी हाइट है 5'11", तो 5'11" के अंदर मेरे लिए बहुत छोटी लगती है वैसे, कि मैं इस पर बहुत बड़ा लगता हूँ। लेकिन हाँ, कंफर्ट मेरे को आता है कि हल्का सा पीछे हो गया सीट, क्योंकि इसकी सीट भी बहुत कंफर्ट है। राइडिंग पोजीशन इसकी अच्छी आती है मेरे पास। तो इसी के साथ ये क्विक रिव्यू मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। बाकी डिटेल वीडियो जब बनाऊँगा, जब इसकी फ़र्स्ट सर्विस करवा लूँगा और कुछ किलोमीटर और चलाऊँगा, क्योंकि अभी तो मैंने पहली बार ये स्कूटी ख़रीदी है, तो मुझे अभी तो सारी चीज़ इसकी अच्छी लग रही है। जो कमियाँ होगी वो सारी चीज़ मैं आपको डिटेल वीडियो के अंदर बताऊँगा। चलो इसे लेके चलते हैं। मैं कहाँ से चलूँ, उतारना भी तो पड़ेगा। चलो फिर चलते हैं।